सुनो भैया, ये आगे रास्ता बंद क्यों है? साहब आगे दंगे चालू हैं और पुलिस ने नाकाबंदी भी करके रखी हुई है। इतने खतरनाक हालातों में अकेली क्या कर रही हो? अकेली क्या कर रही हो? क्या मतलब? घूमने थोड़ी ना आई हूँ। वो तो मैं पढ़ाई खत्म करके यहाँ पे आई थी। अब माँ लेट हो गई या ट्रेन लेट हो गई पता नहीं। वो गुंडे मेरे पीछे पड़े थे, इसलिए मैं यहाँ पे आई। आने आई हूँ तो ये देख रही हूँ। खून? तुम्हें तो गोली लगी है। ये कैसे लगी? उन लोगों ने तो। तुमसे मतलब? बहुत दर्द हो रहा है क्या? अच्छा नाम तो बताओ। शंकर। क्या काम करते हो?
मैंने पूछा क्या काम करते हो। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। यहाँ पर जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से तुम पुलिस वाले हो सकते हो या तो गुंडे। पुलिस की वर्दी तो तुमने पहनी नहीं है, तो तुम पुलिस वाले तो हो नहीं सकते। तुम गुंडे हो। देखा, हूं ना मैं इंटेलिजेंट। तुम गुंडे हो। वैसे गुंडे लगते नहीं हो। हो तुम गुंडे। अब अपने दिमाग और जुबान दोनों को आराम दो, क्योंकि ऐसे हालातों में हम यहां से कहीं जा नहीं सकते। मैं जो भी हूं, कल सुबह तक तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। बस बस यहीं पे रोक देना। वो पता नहीं माँ घर पर है या नहीं, वरना मैं अंदर बुला लेती। वैसे ही मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। गायत्री, मेरी बच्ची। माँ, पर मैं दंगे की वजह से। पर बेटा, तू तो रात में आने वाली थी ना? तू पूरी रात। वो माँ मैं इनके साथ थी। इन्होंने मेरी जान बचाई। तू पूरी रात इसके साथ थी? कौन है ये और कहाँ मिला तुझे? और तू पूरी रात इसके साथ थी? कहीं इसने तुझे? एक मिनट, क्या कहना चाहती हैं आप? माँ अभी कैसी बातें कर रही हैं? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। माँ, इन्होंने मेरी जान बचाई है। हाँ? ये देखिए, अगर ये नहीं होते तो मैं आज। हाँ माँ। मुझे माफ कर देना बेटा, कुछ ज्यादा ही चिंता लगती है मुझे इस बेटी की। तू तो देख रहा है ना यहाँ का माहौल। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह मेरी बेटी भी इस गलती का हिस्सा बने, इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर इसे बहुत दूर भेज दिया, दूसरे शहर में। पर आज जब पता चला कि वो पूरी रात तुम्हारे साथ थी तो मैंने। मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी बेटी की जिंदगी बचाकर एक माँ की तपस्या को बर्बाद होने से तूने बचा लिया। भाभी, एक बार और सोच लीजिए। वो घर, वो परिवार आपके बिना बिल्कुल अधूरा है। शंकर भैया, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे भाभी। उन्हें भी इंतजार था अपने बच्चे के आने का। भाभी,
वो टूट जाएंगे भाभी। मत जाओ भाभी, चलिए भाभी, घर चलिए भाभी। घर तो परिवार से बनता है धर्मा, लेकिन उस घर में परिवार बिखरता है। और वैसे भी शंकर जिस रास्ते पर चल रहे थे वहां पर यही होना था। ये तो अच्छा हुआ भगवान ने मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही छीन लिया, वरना इस दुनिया में आने के बाद मैं उसे कौन सी जिंदगी देती? वही ना जो शंकर जी रहा है, जो मैं उसे कभी नहीं देना चाहती थी। भाभी एक बार, सिर्फ एक बार मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाभी, चलिए। धर्मा, पत्थर में जान डालने की कोशिश मत करो। मैंने कहा ना, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तुम जाओ यहाँ से, जाओ धर्मा, जाओ यहाँ से। गायत्री, गायत्री, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म हो गया। बेटा, तेरा फोन आया ना, तभी मुझे पता चला। बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम एक दलदल से निकलकर दूसरे में कूदने जा रही हो, कहा था ना मैंने। लेकिन माँ, मैं उस वक्त क्या करती? उस वक्त कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे पास माँ। जाती तो और कहाँ जाती? अरे चलो, तुम लोग क्या सुन रहे हो इसकी बातें? मेरी बेटी की तरह आंख उठा कभी देखा ना तो आंखें चीर गंदे नाली के कीड़े। एक माँ की ममता की कीमत क्या समझेगा? हाँ, क्या कर लेगी, क्या कर लेगी तू? खुद तो इतने सालों से धंधा छोड़ के बैठी है, अब जब बेटी की कमाई का टाइम आया तो नाटक कर रही है तू। मेरी बेटी के लिए कुछ भी बोला ना, आंखें नोच लूंगी, समझा? जबान खींच लूंगी तेरी, समझा? समझा? मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की ना। कौन है बेटू? और तुम लोग देख क्या रहे हो? पहले इसका हिसाब करो। हमसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी तुझे, देख लेंगे तुझे। चलो रे। मेरी बच्ची, कैसी है तू बेटा? ठीक तो है बेटा? हाँ, ठीक तो है बेटी? ठीक हूँ माँ। आपने फिर से मेरी जान बचाई है। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तुम्हारे एहसान का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगी? एक तरीका है। एक तरीका है, आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए मुझसे। अपने हाथ में रहो, समझे? माँ,
माँ तुम ये नहीं बेटा, तुम इसके साथ शादी नहीं कर सकती। चल बेटा यहाँ से चल। लेकिन माँ क्यों नहीं कर सकती माँ? माँ मैं इसी से शादी करूंगी बस। पागल मत बन। माँ मैंने फैसला कर लिया है बस। अरे तू अपना होश खो बैठी है। अरे अब तूने दुनियादारी देखी ही कहाँ है। इसके साथ शादी करके तू जरूर पछताएगी। नहीं माँ, नहीं पछताऊंगी माँ, मैं सच कह रही हूँ माँ। बल्कि कोशिश करूंगी कि मैंने जो फैसला लिया है वो सही साबित हो। मैं अपने प्यार से शंकर को जरूर बदल पाऊंगी माँ। मैं नहीं बदल पाई शंकर को माँ, और ना ही उस घर को। मैं कुछ भी नहीं बदल पाई। मैं हार गई माँ। नहीं हार गई। नहीं मेरी बच्ची, मैं हार गई। मैंने कहा था ना, गायत्री की खामोशी में किसी तूफान की आहट सुनाई दे रही है। बिल्कुल वैसे ही हुआ। इस तूफान में सब कुछ बिखर गया। सबकी आंखों में दुख और आंसू है, और सबसे ज्यादा शंकर सह रहा है। सब कुछ खोया है उसने। वो एक पत्थर। मैं कुछ बोल रही हूँ, आप बोलते क्यों नहीं? नहीं बोलूंगा। शंकर से जुड़ी किसी बात को लेकर मैं आज क्या कभी कुछ नहीं बोलूंगा। शंकर में मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं मैं, कड़वा सच। आज जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ शंकर है, सिर्फ शंकर। उसकी करनी का फल न सिर्फ हम, हमारा परिवार भुगत रहा है। यशोदा बस कीजिए। शंकर आपका बेटा है, आपका अपना खून। बदकिस्मती है हमारी, हमारी पूरे परिवार की बदकिस्मती। आज के बाद उसका नाम हमारे सामने मत लेना।